Okay, so hello bachcho, this is Abhishek sir from Mooti Commerce Academy and here we begin with another video, timetable. है ना, बोर्ड का टाइम टेबल गवर्नमेंट ने आपके एग्जाम के टाइम टेबल को आउट कर दिए हैं, है ना। कॉमर्स का जो 2025 का एग्जाम होने वाला है वो सबसे पहला डेट आपके सामने क्लियर कर दिया गया है। कौन सा डेट है? 27 फरवरी 2025 को आपके एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे, जो कि 27 तारीख को आप एग्जाम क्या फेस करने वाले हो? इकोनॉमिक्स का। ठीक है, चलिए ना थोड़ा कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये कौन सा महीना चल रहा है? हमारा अक्टूबर का महीना चल रहा है, जिसमें अक्टूबर का महीना आधा खत्म हो चुका है और यहां पे भी आपको हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। मतलब समझ के चलिए कि अक्टूबर महीने का तो पूरा महीना खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, अक्टूबर महीना तो आपके पास बचा नहीं। महीना कौन सा बचा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना। फरवरी के लास्ट में एग्जाम होने वाला है, इसलिए मैं ये 4 महीने को कंसिडर करता हूं। मतलब हार्डली आपके पास कितने मंथ बचे हुए हैं? 4 महीना, जिसमें अभी देखिए अक्टूबर में दिवाली आएंगे, है ना, दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है, तो उसमें काफी इरेगुलरिटीज हो जाएंगे बच्चों के बीच में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका डिसिप्लिन ना टूटे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को फोकस में रख के आपके एग्जाम के टाइम टेबल को ध्यान में रखिएगा। कहीं पे नोट्स बना के लिख लीजिएगा कि मेरे को अभी टाइम पास नहीं करना है ना, मेरे को तैयारी करना है। आपके चैप्टर्स वाइज सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा आपसे, सारे सब्जेक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आप आराम से 70 to 80% स्कोर कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करूंगा और चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जिस पूरा बुक नहीं पढ़ना पड़ता हमको, है ना, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। चलिए, सबसे पहला डेट क्या? 27/2/2025 को इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है आपका। उसके बाद अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इस बार आपके एग्जाम्स के बीच में गैप दिए गए हैं। देखिए ना, 27 तारीख को एग्जाम हुआ पहला, दूसरा एग्जाम है 1 मार्च को, 1/3/2025। दूसरा एग्जाम आपको 1 मार्च को देखने को मिलेगा। 28 तारीख छुट्टी, ये मत जोड़ लीजिएगा 28, 29, 30, 31, ये सब उतना छुट्टी नहीं। फरवरी मंथ में 28 दिन ही है 2025 में। तो 27 तारीख को एग्जाम होने के बाद 28 तारीख को आपका छुट्टी होगा। देन 1 तारीख को आपका ओसी का एग्जाम होने वाला है। ओसी मतलब समझते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। ओके, ओसी का एग्जाम फेस करने के बाद आपके पास फिर गैप मिलेगा, 2 तारीख और 3 तारीख, 2 दिन का गैप है। देन 4 तारीख को आपका जो एग्जाम होगा वो होगा अकाउंटेंसी का, है ना। अच्छी बात, अकाउंटेंसी के लिए टाइम मिल गया आपको, है ना। एडमिशन, रिटायरमेंट, फाइनल अकाउंट, गुडविल, सर बहुत सारा टाइम चाहिए हमको तैयारी करने के लिए, तो आपको टाइम दे दिया गवर्नमेंट ने, है ना। बोला कि अकाउंटेंसी के लिए आप आराम से तैयारी के लिए टाइम लो। देन आपका कौन से एग्जाम को टाइम, कौन से डेट को है सर? तो 6 तारीख, अगला एग्जाम आपको 6 मार्च 2025 को देखने को मिलेगा। उस दिन कौन सा एग्जाम रहेगा सर? ये क्या लिख दिया सर आपने? या तो गुजराती बोलो या तो इंग्लिश बोलो, ये दोनों लिख दिया। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देता हूँ, सेकंड लैंग्वेज, है ना। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो तो आपका सेकंड लैंग्वेज क्या है? गुजराती। और आप अगर गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हो तो आपका सेकंड लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि आपका वो 6 तारीख को कौन सा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, आप अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो आपका गुजराती का एग्जाम होगा, आप अगर गुजराती मीडियम में हो तो आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा। 6 के बाद सर छुट्टी दिया गया है कि नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं दिया गया। 7 तारीख को तुरंत एग्जाम है सर, 7/3/2025। कौन सा एग्जाम है सर? स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है उस दिन, स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम, है ना। स्टैट्स का एग्जाम 7 तारीख को होने वाला है। और स्टैट्स में मैं नहीं मानता कि बच्चों को तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा दिन चाहिए। ठीक है, और अगर चाहिए भी तो फरवरी मंथ में ही आप अपना स्टैट्स का पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, स्टैट्स में, अकाउंट्स में क्या थियरी पूछे जाते हैं, कैसे टाइप के थियरीज आते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, है ना। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कैसे मार्क्स को गेन करें, कैसे टाइम टेबल को मैनेज करें, वो सारी चीज मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम टाइम टेबल को देख लेते हैं। एग्जाम का टाइम 7 तारीख के बाद तुरंत 8 तारीख को फिर एग्जाम, 8/3/2025। कौन सा एग्जाम? तो गुजराती / इंग्लिश। इस टाइम मैं मेंशन कर रहा हूं फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है सर? जिस फील्ड में हो, मतलब जिस भी स्ट्रीम में, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश का एग्जाम, गुजराती मीडियम वाले हो तो गुजराती का एग्जाम। फर्स्ट लैंग्वेज, आपका जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है उस चीज का एग्जाम होगा। ठीक है, ये 2 डेट में बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद अगला एग्जाम आपको कब देखने को मिलेगा? 11 तारीख को, 11/3/2025। ये डेट को हमारा एग्जाम होने वाला है एसपी का, सेक्रेटरी प्रैक्टिस करके एक सब्जेक्ट है बच्चों का, कॉमर्स का, ये आपका एग्जाम होगा। लेट सपोज कि आपने सेक्रेटरी प्रैक्टिस का नहीं चूज किया है, तब आपका कब एग्जाम होगा? तो जस्ट इसके एक दिन बाद 12 तारीख को, 12/3/2025 को
आपका अगला एग्जाम होगा कंप्यूटर का। बात समझ में आ रहा है? देखिए ना, कंप्यूटर का एग्जाम आपका कितने तारीख को? 12/3/2025। अगर आप यहां नहीं हैं तो यहां है, यहां है तो यहां नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट ऑप्शनल हैं। जो एसपी लिए उनका 11 तारीख को एग्जाम होगा, जो कंप्यूटर लिए उनको 12 तारीख का। अच्छा खासा गैप मिल जा रहा है ना एग्जामिनेशन में, अच्छे खासे गैप है। सिर्फ मेरे को यहां देखने को मिला कि स्टैट्स और ये फर्स्ट लैंग्वेज में थोड़ा गैप कम मिला है, ठीक है। तैयारी कीजिए, आपके टाइम टेबल को अच्छे से मैनेज कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। कौन से सब्जेक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अच्छे वेटेज लाने के लिए हमको कौन से चैप्टर्स को पहले कवर करना है। लाइन से नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले, जहां पे मैं आराम से 60-70% पहले कवर कर लूं, देन आगे मैं मेहनत करना शुरू करूंगा बाकी चैप्टर्स पे, ठीक है। वो डिस्कस करेंगे बाद के वीडियो में। फिलहाल इसका देख लीजिए और समझ लीजिए कि आपका टाइम टेबल कैसा रहने वाला है इस बार का।